अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन है 32 से आगे आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ आ गई हैं। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अगर क्वेश्चन आ जाए ना पेपर में तो मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि 70 to 80% स्टूडेंट छोड़ आते हैं, क्योंकि इसकी समझ नहीं आती और स्टार्ट कैसे लेना है एंड कैसे लेना है। देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है ना वो दूसरे टॉपिक से अलग है और इसका फार्मूला भी अलग है। जिस तरह अगर मैं एक इवेंट कह दूँ कि लाइक दो इवेंट एक्स एंड वाई रख लूँ, ठीक है, या ए एंड बी रख लूँ, कोई भी चले, ए एंड बी रख लेता हूँ जो आपकी बुक में ज़्यादा यूज़ हो। ए इस तरह से लिखते हैं, ए बी की, और इसका जो मतलब होता है, मकसद होता है, वो यही होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्कर होने की ए की गिवन दैट बी। बी नीचे है ना, तो इधर भी नीचे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, और ऊपर आ जाती है दोनों इवेंट की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। बस आपने ये ध्यान रखना है फार्मूला लिखते हुए गिवन दैट वाले को नीचे हमने रखना है। हर क्वेश्चन में लॉजिक हमने सेम रखनी है ताकि आपको भी ये ना हो कि जहन में सारा कुछ मिक्स ना हो जाए। और लॉजिक भी एक रखेंगे, तरीका भी एक रखेंगे हर जगह, ताकि पेपर में आपको टेंशन ना हो किस मेथड से आपने करना है। अच्छा, गिवन दैट बी की हमने बात की है, तो बी हमने नीचे रखना है। अगर यहाँ पे नीचे, अगर यहाँ पे नीचे आपने ए रखना है तो इधर भी नीचे ए रखना है, ठीक है। बाकी ऊपर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख लें या बी इंटरसेक्शन ए लिख लें, दोनों मतलब सेम ही होते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम के थ्रू आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं डी मॉर्गन के लॉ के अकॉर्डिंग। वो आपने ऑलरेडी क्लास 9-10 में पढ़ लिया होगा। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं, कहते हैं कि टू कॉइन्स आर टास्क्ड। अब कॉइन्स के टोटल कितने फेसेस होते हैं? कॉइन के 2 फेसेस होते हैं। कहते हैं 2 टाइम टास्क किया या 2 कॉइन्स को टास्क किया तो 2 लेंगे, दैट इज़ 4 आएगी। इसकी सैम्पल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट होंगे? 4 होंगे। 2 टाइम टास्क किया है, अब हो सकता है हेड हेड आ जाए, ठीक है, हेड टेल आ जाए, या टेल टेल आ जाए, या टेल हेड आ जाए। यहाँ तक कवर हो गया। अच्छा, एन ऑफ एस अगर हम बात करें दैट इज़ 4, जो कि हमने ऑलरेडी देख भी लिया। अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं, इस कंसेप्ट को ज़रा गौर से समझना। उसने बात क्या की है, गिवन दैट व्हाट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट द टू हेड्स रिजल्ट की बात की है। आप कोई भी इवेंट को चेंज करके रख लें, पहले को ये रख लें, दूसरे को भी रख लें, लेकिन आपका बाकी वे जो है वो करेक्ट होना चाहिए। अब उसने कहा कि गिवन दैट दी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स रिजल्ट, पहले हम लेट इवेंट ए ले लेंगे, प्रेजेंट्स 2 हेड्स, जिनमें 2 हेड्स हैं वो लिखने हैं, ठीक है। 2 हेड्स वाले हैं, एक ही इवेंट है, ठीक है। एन ऑफ ए क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, बी भी देख लेते हैं। मैं कोशिश करूँगा फार्मूला सेम रखूँ एक जगह पे, और हर जगह पे बल्कि सेम रखूँ और एक ही जैसा हो। लेट बी प्रेजेंट्स एटलीस्ट वन हेड, जिसमें एटलीस्ट कम से कम एक हेड हो। तो इसका कहने का मकसद एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, कम से कम एक हो। एक वाले ये हैं, हेड टेल एंड टेल हेड वाला, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब
दो भी हो सकते हैं। एन ऑफ बी आ गया जी आपका 2। हमें फार्मूला सेम रखना है तो बी की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट विल बी एन ऑफ बी डिवाइड बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ बी है जी आपका 2, एन ऑफ एस है 4, ये 1/2 आ जाएगी। ये आप डायरेक्ट अभी 2/4 ही रखा करें क्योंकि बाद में एलसीएम लेते हुए आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अभी हमें साथ ये भी चाहिए ना, ये वाला फंडा भी चाहिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए, इंटरसेक्शन वाला। एक तो बी वाला चाहिए, चलिए बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए, दूसरा ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी भी चाहिए। तो उसके लिए ए इंटरसेक्शन बी पहले करेंगे हम। ए और बी में कुछ है कॉमन? ए और बी में कॉमन है जी, है, डबल हेड है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया जी? 1 आ गया। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? ए इंटरसेक्शन बी की, दैट विल बी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई एन ऑफ एस, ये आ जाएगी 1/4। ठीक हो गया। अच्छा चलिए अब हम इसको फार्मूला में पुटअप करेंगे जिस तरह उसने कहा। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल ए बाई बी चाहिए हमें, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गई आपकी 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई थी आपकी 1/2, या इसको 1/4 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 1/, और ये देखें यहाँ पे ये 3 इवेंट है, इसकी 3 आनी चाहिए थी, 3/4 आनी चाहिए थी। ठीक है, इतने शुक्र है मैंने यहाँ पे गलती देख ली है, 3/4 आनी चाहिए। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 3/4 है। अब आपको पता है आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं अगर करना चाहें, या जब आपके बट्टे के नीचे बट्टा आ जाए, डिवीज़न के नीचे डिवीज़न आ जाए, तो हम डिवीज़न को उलट देते हैं। कैसे? देखो ये 1/4 ऊपर ऐसे ही पड़ा रहा। ठीक है, ये जो है ये आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाला ऊपर जाके उलट जाता है, ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/3 बच जाएगा। यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है।